में सबमिट नहीं कर रहा कागज, पुलिस फाड़ी में, पुलिस फाड़ी में यहाँ कोई सबमिट नहीं कर रहा। कोर्ट से आई है, हम लोग अपना टीएमसी का पावर दिखाएंगे, अपना पावर दिखाएंगे। आप लोग को जो करना है कर लीजिए। अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, उसमें बहन क्या की है, सब दे दी है टीएमसी का आदमी को, लाला सलाउद्दीन का बेटा को। वो लोग हर धर्मी और बाहुबली का जोर पर वो लोग सब ला रहे हैं, 25-30 आदमी लेकर के आ रहे हैं। हम लोग घर में 2-3 आदमी हैं, सिर्फ अपने पावर दिखा रहे। टीएमसी का नहीं मान रहे हैं, कोई कानून नहीं मान रहा है, कोई लीगल एक्शन नहीं मान रहे। लाला सलाउद्दीन का बेटा जफर सब है लोग, पूरा लाला सलाउद्दीन का खानदान मिला हुआ है। अत्याचार हो रहा है हम लोग के साथ, ना ही कोई पुलिस साथ दे रहा है, ना ही कोई मोहल्ला वाला साथ दे रहा है, कोई नहीं साथ दे रहा है। हम लोग को 10 लाख से स्टार्टिंग की थी, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, आज 32 लाख पर आके रुकी है। हम लोग कहीं का शेयर नहीं मिला है ना। वो क्या ताकत से कर सकते हैं? हम लोग एक साधारण आदमी है, हम लोग वोटर है, हम लोग तो पार्टी का कोई आदमी है ही नहीं। अगर पार्टी का आदमी होता तो हम लोग ये लफ्ज़ बोलते कि पावर दिखलाते। हम लोग तो पावर दिखला नहीं पाएंगे। हम लोग तो वोटर है, अपना दीदी का हम लोग वोटर है। हम लोग दीदी को बहुत प्यार करते हैं, माँ माटी मानुष को प्यार करते हैं हम लोग। और डर, हम लोग तो पहले सो गए थे वहाँ पे नीचे घर पे, हम लोग सो गए थे। हम तो बिना दुपट्टा का बाहर चले गए बदहवासी में। क्लब पे बैठने के बाद भी वो लोग हम लोग को धक्का धुक्की मार मुर के भगा दिया। लोग जाओ तुम लोग जो करना है करो। क्लब के लोग बोल देगा भाई आप लोग अपना मामला समझ लीजिए, मोहल्ला में कोई झमेला नहीं होना चाहिए। तो हम लोग मोहल्ला में झमेला, एक घर, एक सपना और एक जमीन की लड़ाई जो अब एक खौफनाक मोड़ पर आ चुकी है। हावड़ा के बिलियर्स रोड पर एक पुराना संपत्ति विवाद अब अपने चरम पर पहुंच गया है। 241 बिलियर्स रोड हावड़ा 1 पर बसने वाले गुलाम हुसैन और उनका परिवार अब अपनी सुरक्षा को लेकर डर के साए में जीने के लिए मजबूर है। 2013 से चल रहा ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। सुबह सुबह जब परिवार सो रहा था तो उसी वक्त विरोधी पक्ष के लोग जबरदस्ती घर के टाली तोड़ने और कच्चे मकान को, छत को खोलने की कोशिश करने लगे। गुलाम हुसैन और उनका परिवार अब असुरक्षित महसूस कर रहा है और कह रहा है कि पूरी फैमिली को धमकाया जा रहा है। यहाँ तक उन्होंने पैसे और जेवर चोरी और लूटे जाने के भी इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि हम 2013 से लीगल तरीके से अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अब हद हो गई है। सुबह सुबह जब हम सो रहे थे तो हमारे सरों से छत यानी जो टाली खोला बाड़ी होता है, टाली खोलने की कोशिश की गई और तोड़कर जबरन अंदर आने की कोशिश की गई है। गुलाम हुसैन ने अपनी बहन रिस्मा परवीन और सज्जाद अहमद पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वह प्रमोटर जफर बख्श, सद्दाम और अख्तर अली के जरिए उनके घर पर जबरदस्ती कब्जा जमाने की कोशिश कर रही हैं। परिवार का कहना है कि प्रमोटर्स के पीछे राजनीतिक ताकत भी शामिल है। टीएमसी नेता का नाम लेकर धमकाया जा रहा है और घर खाली कराने का दबाव डाला जा रहा है। गुलाम हुसैन और उनकी फैमिली अब स्थानीय एमएलए और सीएम ममता बनर्जी से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। उनका कहना है कि पुलिस अब भी तक उनकी मदद नहीं कर रही है। हमें बस हमारा हक चाहिए, हम अपनी ज़मीन का हक चाहते हैं, हमें बेघर ना किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हावड़ा पुलिस और प्रशासन इस परिवार को सुरक्षा और इंसाफ दिलाएगी या फिर ये भी एक और बेघर होने वाले परिवार की कहानी बनकर रह जाएगी। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो में गुलाम हुसैन और उनके परिवार वालों ने मीडिया से बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। देखिए सब ताकि आए लोग बाहर से मेरी लड़की को सब चोट लगा है हाथ में, पानी चला चला सब मारा है। तुम देख लीजिए, बस्ता का ताला पड़ा सब टूटा है, सामान लूटपाट किया है लोग, सब डकैती किया है लोग, घर का डकैती किया है। देखिए हम जिस दिन ताली खोले हम यहाँ पर सोए हुए नींद का दवा खा गए बेटा, हमको नींद नहीं आता है। नींद को दवा खा के सोए थे यहाँ एक जगह में। मेरे हस्बैंड 9 बजे दुकान में गए, 9:30 बजे, उसके बाद आ गए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चोर के जैसा सब ताली निकाल दिया लोग। जब मेरी लड़की ऊपर से देखी तो हमको मम्मी तुम सोई हो, तुमको मालूम नहीं है क्या हो रहा ताली। हम बिना दुपट्टा का बिना सब कुछ किए बाहर में इसी तरह हम निकल गए पागल के हालत में कि मेरा घर कहाँ हो गया ये लोग, कहाँ मेरा घर को सब ये लोग कर दिया। रेशमा पर भी सज्जाद
हम तृणमूल टीएमसी का आदमी है, कुछ नहीं कर सकते आप लोग का पावर है, आप लोग का कागज है तो लेकर के आइए। तो हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग बुलडोजर चला देंगे। हम अभी टाली खोले हैं ना, सब बुलडोजर चला देंगे। ऐसे ऐसे लोग कर रहा, हम लोग कांप रहे हैं, यहाँ रो रहे हैं डर से। हम लोग कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाए बोलिए ना। अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, उसमें बहन क्या की है, सब दे दी है टीएमसी का आदमी को, लाला सलाउद्दीन का बेटा को। वो लोग हर धर्मी और बाहुबली का जोर पर वो लोग सब ला रहे हैं। 25-30 आदमी लेकर के आ रहे हैं। हम लोग घर में 2-3 आदमी हैं और सब अटैक करवा रहे हैं, हमला करवा रहे हैं। क्यों ये अत्याचार क्यों करवा रहे हैं? अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में वो क्या बना लेंगे? आए थे आपको फ्राइडे को आए थे, आपको बताया नहीं गया है। हम क्यों कि मेरे हस्बैंड 9:30 बजे दुकान में उठ कर चल गए हैं, हम उसी रूम में सोए हैं। सारे लोग सो गए थे जब ये सब काम हुआ तो हम लोग सारे लोग सो गए थे। सोने के दौरान हुआ है हम लोग को उसके अंदर सब लोग सो गए थे। मैं और मेरी 2 औरत वहीं पर 10 बज रहा था सुबह 10 बजे से ये लोग पूरा खोल रहा था। हम लोग सो गए थे, हम लोग को कुछ भी खबर नहीं है, ऐसे कुछ सहायता नहीं मिला। थाना में सबमिट नहीं कर रहा कागज, पुलिस फाड़ी में यहाँ कोई सबमिट नहीं कर रहा। पूरा मोहल्ला को एक कर लिए थे, मोहल्ला में कोई नहीं आया है। हम लोग के सपोर्ट में कोई भी नहीं है सर। समझ गए? हम लोग को क्लब वाला लोग बोल रहा, आप लोग समझ लीजिए दोनों, ना हम इधर बोलेंगे ना हम उधर बोलेंगे। इसीलिए वो लोग और ताकत मिल गया है और जोर हो गया है। क्या चाह रहे हैं हम लोग को हार लगा रहे हैं ममता बनर्जी दीदी से कि हम लोग को मदद किया जाए, टिकिया पड़ा का आवाम से कि वो लोग फ्रॉड लोग को समझे, कोई बुकिंग ना दे इसमें कि वो लोग का भी पैसा फ्रॉड हो जाएगा। और ये लोग सिर्फ पावर के जोर से हम लोग के ऊपर हरदर्मी कर रहे हैं, सिर्फ अपने पावर दिखा रहे। टीएमसी का नहीं मान रहे हैं, कोई कानून नहीं मान रहे हैं, कोई लीगल एक्शन नहीं मान रहे हैं, कोई कोर्ट नहीं जान रहे। ये जो डॉक्टर सज्जाद है, ये साबुन वाला का दामाद है, टिकिया पड़ेगा बसवड़िया का कंगाली है, वो यहाँ आ करके वो राजा बन गया है। सब भाई का हक हिस्सा मार करके बेघर हो गए हम लोग 2-2 बजे रात में हम लोग 2-2 बजे रात में थाना जा रहे, थाना से घर आ रहे। हम लोग को इतना परेशानी हो रहा है, इतना हैरेसमेंट हो रहा है, हम लोग कहीं सो नहीं पा रहे। हम लोग जाए तो जाए कहाँ? हम लोग का घर तोड़ दिया गया है, हम लोग कहाँ जाए बताइए? मेरा दामाद का टेंडेंसी है उसमें, फिर भी वो लोग नहीं मान रहा। कागज का वो लोग नहीं मान रहा, वो लोग बोला हम लोग कैबिनेट करा के ला के रखते हैं। घटना ये फ्राइडे का सुबह 10 बजे से हो रहा है। ये सुबह हम लोग सब कोई घर पे सोकर थे, वो लोग आया चुपके टाली खोल दिया पूरा हम लोग का। घर पे हम लोग का बहुत सारा सामान था, कैश पैसा था, ज्वेलरी था, नहीं भी तो 50 से 60 लाख रुपया का सामान था, सब कुछ लूटपाट लेके गया है। और वो लोग हम लोग से किसी भी चीज़ का डिसीज़न नहीं लिया, कुछ पूछ-पाछ नहीं किया, आकर अपने मन से टाली खोल कर चला गया वो लोग। और बोलने से वो लोग बोल रहे आप लोग कोर्ट से आइए, हम लोग अपना टीएमसी का पावर दिखाएंगे, अपना पावर दिखाएंगे, आप लोग को जो करना है कर लीजिए, हम लोग तो बना कर रहेंगे। अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है ये पहला चीज़। और यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर हो गया है कि आप लोग कोर्ट से एलबीएस बुलाकर अपना 3 प्रॉपर्टी हम लोग का तीनों में डिवाइड कर लीजिए, बट किसी में डिवाइड कोई नहीं किया है। और उसके बावजूद ये लोग प्रमोटर को, मतलब पापा का बहन लोग है, मेरा बुआ लोग, उन लोगों का शेयर निकल रहा है, वो लोग प्रमोटर के हाथ में सौंप कर, मतलब कि वो लोग प्रमोटरी करने के लिए जगह दे चुकी है। और हम लोग उन लोगों को रोक रहे हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं बन सकता है। और जितना भी दखल सब कुछ हम लोग का ऑलरेडी वहाँ पे टेनेंट था और टेनेंट का मारा पीटी किया है, हम लोग के पास सारा कुछ सबूत है। और यहाँ पे हम लोग का इंजंक्शन भी लग चुका है, सब लूटपाट भी किया है। फिर भी ये लोग क्या बोल रहे हैं इंजंक्शन पेपर देख के कि हम लोग अभी भी बना कर रहेंगे, हम लोग अपना टीएमसी का पॉलिटिक्स का पावर दिखाकर बनाएंगे। उनका नाम है प्रमोटर का पहला जफर बख्श और अख्तर अली, सद्दाम हुसैन कौन है ये भी बताइए आप। ये आपका सद्दाम हुसैन और जफर बख्श टीएमसी लाला सलाउद्दीन का बेटा और भतीजा है। और लाला सलाउद्दीन कहाँ रहते हैं ये भी बताइए आप। लाला सलाउद्दीन हम लोग के मोहल्ला का करीब रहते हैं, बट हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, हम लोग के साथ ना ही कोई पुलिस साथ दे रहा है, ना ही कोई मोहल्ला वाला साथ दे रहा है, कोई नहीं साथ दे रहा है। को ये लोग लाया गया डॉक्टर सज्जाद और रेशमा परवीन। ये रेशमा परवीन है, मेरे पापा की बहन है ये लोग। वो लोग आया बदतमीजी के साथ। पहला तो वो लोग फ्राइडे का सुबह आकर टाली खोल दिया अपने मन से, टाली खोल दिया और अंदर ढुककर पूरा सामान जो मतलब कि कैश पैसा लूटपाट सब कुछ कर लिया। कैश जितना भी था सारा कुछ लेके चले गया। 50 लाख का जेवर था मेरा। बहन का शादी के लिए पैसा उठा कर रखे थे, सब कुछ वो लोग लूटपाट करके ले गया। पुलिस में गए थे, पुलिस से हम लोग को कुछ प्रोटेक्शन नहीं मिला, कुछ मतलब कि हेल्प नहीं मिला पुलिस से। हम लोग का ये लोकल पुलिस हावड़ा थाना पड़ता है और ये आपका पुलिस फाड़ी मदद नहीं किया। तो हम लोग क्लब पे कल मीटिंग था, संडे के रात को मीटिंग था 10 बजे।
क्लब पे यही बात हुआ है, आपका पावर रहेगा आप रोक लीजिए, मेरा पावर रहेगा हम बना लेंगे। मंडे को आना, संडे यही सब मीटिंग होने के बाद वो लोग अभी भी आया था, आने के बाद टाली वगैरह खोलने चालू किया। कोर्ट नहीं गए हैं आप लोग? कोर्ट हम लोग सब कुछ गए हैं। ये रहा हम लोग का कोर्ट का ऑर्डर इंजेक्शन का। ये इंजेक्शन पेपर है। पुलिस ये बोला लोग इंजेक्शन हुआ नहीं ये है। भी नहीं मान रहा है। पुलिस को बोला ये इंजेक्शन सुबह में हुआ पुलिस आया था, ये बोल रहा ये इंजेक्शन पेपर नहीं है, आप सर्टिफिकेट लेकर आइए। कोर्ट तो एक दिन में सर्टिफिकेट तो नहीं दे देता है ना। कोर्ट बोला कि 2 दिन का वक्त चाहिए, हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देंगे। डिस्प्यूट 2013 से चल रहा है। 2018 को कोर्ट से फाइनल डिसीजन मिल चुका था। फाइनल नहीं, मतलब कि ये प्रिलिमिनरी डिग्री हुआ था कोर्ट से। प्रिलिमिनरी डिग्री में ये हुआ था विद इन 6 मंथ के अंदर आप लोग अपना भाई बहन बैठकर बात कर लीजिए। बात करने के बाद आपका जो भी आपका कोर्ट फैसला किया, आपका जितना भी शेयर निकल रहा है, आप लोग बैठकर अपना हिसाब से LBS आकर आपको डिवाइड कर देगा। बट ये लोग विद इन 6 मंथ के अंदर ना भाई किया ना बहन की। 3 प्रॉपर्टी था, मतलब कि 3 प्रॉपर्टी में हम लोग किसी से मतलब नहीं था, लेकिन वो लोग मतलब था, मतलब कि ये आपका शेयर था हम लोग का। उस टाइम भी वो लोग गुंडागर्दी करके दोनों में हम लोगों को कोई शेयर नहीं दिया 2 प्रॉपर्टी में। अब इसमें भी ये लोग नहीं देने मांग रहा है। पूरा बना लिया, पूरा दो प्रॉपर्टी दोनों बन के दोनों सेल हो गया और ये एक प्रॉपर्टी बचा जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ये लोग भी वो लोग आकर बनाने का कोशिश कर रहा है, हम लोग पे जुल्म कर रहा है। ये कुछ प्रमोटर अटैक हुआ हमारी गैर मौजूदगी में। हम अपने दुकान चले गए थे सुबह का टाइम में। अब जिस तरह जैसे निकले हैं, निकलने के बाद ये हम लोग घर पर हमला कराया गया। हमारे घर पर हमला कराया गया हमारे गैर मौजूदगी में। हमारे घर के सब लोग सोए हुए थे। कुछ का तबीयत ख़राब है, हमारे घर के वाइफ का बहुत से सीरियस है, उनका दवा इलाज चल रहा है। वो रात भर जागती है, सुबह में थोड़ा सा नींद आता है। और नींद का फ़ायदा उठा करके ये लोग हमारे घर में उपद्रवी किए हैं, घर का सामान लूटपाट किए हैं। कुछ लोगों को ला करके, कुछ प्रमोटर साहब है लोग, हम लोग को पार्टी का सुख दिखला रहे हैं कि हम लोग तृणमूल का करते हैं, हम लोग पार्टी। तुम लोग को जो तुम लोग का ताकत है तुम लोग कर लो, हम लोग का ताकत है हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग क्या ताकत से कर सकते हैं? हम लोग एक साधारण आदमी है, हम लोग वोटर है, हम लोग तो पार्टी का कोई आदमी है ही नहीं। अगर पार्टी का आदमी होता तो हम लोग ये लफ्ज़ बोलते कि पावर दिखलाते हम लोग तो पावर दिखला नहीं पाएंगे। हम लोग तो वोटर है, अपना दीदी का हम लोग वोटर है। हम लोग दीदी को बहुत प्यार करते हैं, माँ माटी मानुष को प्यार करते हैं हम लोग। ये माँ माटी मानुष है जो मुसलमानों को इज्जत दे रही है, हम लोग को इज्जत दे रही है। ये हमारे मोहल्ले के कुछ गुंडा लोग हैं जो तृणमूल कर रहे हैं, वो हम लोग पर अत्याचार कर रहे हैं। जबरदस्ती हम लोग घर में आ करके घर को लूट रहे हैं, घर से सामान लूट कर ले गए हैं। ये सद्दाम बोल के लड़का है, एक सद्दाम है जो लाला सदाउद्दीन का लड़का है, भतीजा है, उसमें सद्दाम है। और उनको जो ग्रुप के जो लड़का लोग है, अख्तर अली है, और ये क्या नाम है भाई, जफर बख्श साहब है। उन लोगों 144 करने के बाद भी वो लोग इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। मतलब अभी कुछ कानून को नहीं मानते हैं। हमको मिला हुआ है राइट, हम लोग काम अपना राइट से करेंगे। आपको जो करना है करिए, हमको जो करना है हम करेंगे। ना ही उन लोगों के पास ना ही कोई प्लान है, ना ही कोई सैंक्शन है, ना ही कोई कुछ है। वो लोग सब इनलीगल आदमी है, बीमार आदमी है। इस तरह से आप पर हमला हो रहा है, आपका घर छीना जा रहा है जी, लूटपाट हो रहा है, तो डर तो लग रहा होगा। डर तो ऐसा है कि हमारे कारोबार 3 दिन से बंद है, 3 दिन से तो घर में बैठे हुए हैं। अब क्या करें? अब हमको तो सब जा रहे हैं, थाना में जा रहे हैं, तो वो तरह तरह का इंजेक्शन का कागज़ लेके जा रहे हैं। बोले आपको तो इंजेक्शन हुआ ही नहीं है, तो हमको कोर्ट से कागज़ मिला किस तरह से? जब हुआ नहीं, हमारा एडवोकेट है वो कागज़ दिया है, बोला हम बोलिए हम अपना वकील भेज रहे हैं थाना में, समझाएगा पुलिस लोग को कि भाई इसके इंजेक्शन हुआ है। अभी पूरा कागज़ नहीं दे पा रहे हम लोग। 10 तारीख को इंजेक्शन हुआ है, तो 11 तारीख को कैसे वो लोग कागज़ देगा? पूरा जो जितना तक हुआ उतना तक दिया वो लोग कि भाई मामला को शांत किया जाए, मगर ये लोग शांत नहीं होता है। क्लब में बैठने के बाद भी वो लोग हम लोग को धक्का धुक्की मार मुर के भगा दिया, लोग जाओ तुम लोग जो करना है करो। क्लब के लोग बोल रहे हैं भाई आप लोग अपना मामला समझ लीजिए, मोहल्ला में कोई झमेला नहीं होना चाहिए। तो हम लोग मोहल्ला में झमेला कर देंगे। अब मोहल्ला में रहकर मोहल्ला में कोई झगड़ा करता है, बात सही बोले क्लब के लोग। और वो लोग क्लब से बाहर, हम लोग मोहल्ला से बाहर के लोग हैं, और बगल जुल्हापुरा में रहते हैं वो लोग, लाला सलाउद्दीन का लड़का लोग है, टीएमसी पार्टी। हाँ, टीएमसी पार्टी के लोग हैं। हम लोग क्या सकेंगे? देखिए हम लोग का हालत क्या है, आप लोग सब देख रहे हैं हम लोग किस हालत में है। हमारे वाइफ जो है वो भी पेशेंट है, हमारे घर के साथ नहीं हुआ है। मेरा हस्बैंड का प्रॉपर्टी है, उनका पापा का हिस्सा है। बहन जो है
रेशमा परवीन, डॉक्टर सज्जाद जो है उसका हस्बैंड, वो लोग बहुत अत्याचार कर रहा है हम लोग को ऊपर, ला के लाला सलाउद्दीन का बेटा भतीजा को सबको वो लोग को पावर से वो लोग काम करने मांग रहा। टीएमसी का बोल रहा हम लोग का आदमी है, आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। बोलिए ना हम लोग कहाँ जाएँ, औरत लोग छोटा छोटा बच्चा है घर में, कहाँ जाएंगे। हम लोग तो बहन का हिस्सा देने के लिए, शेयर देने के लिए तैयार है। नीचे का जितना है मेरा हस्बैंड सब खरीदे है, छोड़ा है, टेनेंट से दे के उठाया है रुपया, पूरा रुपया फंसा दिया है घर का। हम लोग का पूरा जिंदगी का जमा पूंजी है, वो आके गुंडा के हाथ में दे देगी, बेच देगी सब। वो लोग इतना लालच है, इतना लालच है। हम लोग को 10 लाख से स्टार्टिंग की थी, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, आज 32 लाख पर आके रुकी है। हम लोग कहीं का शेयर नहीं मिला है ना। वो एड्रेस बताओ वहाँ 61/2/1 का भी नहीं मिला है, नहीं मिला है, 47 विलियम्स रोड का भी नहीं मिला है, वहाँ का भी नहीं मिला है। तो क्या करेंगे बोलिए। हम लोग तो वोटर है, वोट देते हैं। दीदी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम एक औरत होने का नाते एक औरत का दर्द समझे, हम लोग का कुछ हेल्प करें। टिकियापाड़ा का वहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग, वो लोग प्रमोटर सब, ये लोग फ्रॉड बिल्डिंग बना रहे हैं, इन लोग के पास कोई लीगल कागज नहीं है। आप लोग बुकिंग करने के लिए कोशिश ना करें। के साथ बहुत गलत हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। हम लोग के साथ लूटपाट हुआ है, कल मारा लोग, टाली खोला है, तोड़ा है। देखिए टाली चला चला के मारा है ये लोग, लेडीज़ के ऊपर हाथ छोड़ा है। और अरूप राय सर का नाम लेके वो लोग बदनाम कर रहे हैं उनको कि वो भी साथ में, वो भी सपोर्ट में। हालांकि हम लोग भी उनको ही वोट देते हैं, और वो उनको सर को बदनाम किया जा रहा है कि अरूप राय सर भी इसमें शामिल है, और जो हम लोग का कोई मदद ही नहीं किया जा रहा है इस मैटर में। 2 बजे रात में हम लोग थाना में थे, 2 बजे रात में हम लोग थाना में गए हैं, तो फिर वो लोग बोले कि ठीक है हम लोग पुलिस भेज देंगे सपोर्ट के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम लोग के सपोर्ट में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। पुलिस और डर, हम लोग तो पहले सो गए थे वहाँ पे नीचे घर पे, हम लोग सो के थे। हम तो बिना दुपट्टा का बाहर चले गए बदहवासी में। हम लोग को कुछ नहीं पता है, वो लोग आस्ते आस्ते पूरा हम लोग से छत छीन लिया है। हम लोग को कुछ भी नहीं पता है कि वो लोग कैसे क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। पूरा प्रमोटर लोग हम लोग का घर लूट लिया आके। स्थानीय काउंसलर से आप लोगों ने मुलाकात की, बात की, जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर है? हाँ, बात किया हम लोगों ने, पर वहाँ से भी कोई हम लोग को मदद नहीं मिला। मैं ममता बनर्जी से यही चाहती हूँ कि आप प्लीज़ हम लोग के मामला में देखिए। ममता बनर्जी दीदी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हम लोग कोई हेल्प कीजिए आप लोग। हम लोग तो वोटर है, वोट देते हैं। हम लोग तो तिरबुल का ये नहीं है, कोई काउंसलर नहीं है, या हम टीएमसी का कोई पार्टी वार्टी नहीं करते हैं हम लोग। वो लोग पार्टी कर रहे हैं, वो लोग सब जोर दावा से सब तोड़ने मांग रहे हैं। लाला सलाउद्दीन का बेटा है, भतीजा है, सब पूरा ग्रुप का वो लोग का टीम है। हम लोग घर से बेघर हो गए, हम लोग रोड पर आ गए। हम लोग कहाँ जाए बोलिए, हम लोग कहाँ जाए। छोटा छोटा बच्चा, हम लोग 2 बजे रात में हम लोग सब थाना में गए हैं। थाना में जाकर हम लोग जीटी कर करके आए हैं। फिर वो लोग सुबह में आ रहा, फिर वो लोग लूटपाट कर रहा, सब सामान चोरी सब चमारी कर रहा वो लोग। बोलिए हम लोग कहाँ जाएंगे। ऐसा होता है कहीं?